हेलो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं आरपी सोनू आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। एपी के टाइप 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन किया है। सारे आपके टारगेट का जो एग्जाम का जो है बुक आपके पास, ठीक है ना, उस बुक का आपके सारे क्वेश्चन है। तो बुक का आपके क्वेश्चन नंबर 18 है, 33 हमारे पास 38 है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो एक ही तरह के हैं, तो सारे क्वेश्चन को हमने एक जगह जमा किया है। तो आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। कहता है अनुक्रम 5 7 9 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद 27 है? तो देखो माय डियर स्टूडेंट, जब भी कहे कौन सा पद यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। कौन सा पद बने पदों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए को ढूंढ लो। तो ए तो मिल गया सर, पहला पद को ए बोलते हैं, तो ए बराबर 5 हो गया, ठीक है। ए और डी भी आपको ढूंढना है। तो डी बराबर क्या होगा? तो आपको पता है कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो डी निकलेगा। तो 7 - 5 बराबर 2। तो दो काम तो हमने कर लिया सर। ए पहले वाले को बोलते हैं, डी दूसरे में से पहले को घटाते हैं वो डी होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कौन सा पद 27 होगा। तो ये कौन सा पद जो 27 है, इसको आप अंतिम पद मान लो, ठीक है ना। ये जो पद जो दिया हुआ है आपका, कौन सा पद 27 है, इसको अंतिम पद मान लो। तो अंतिम पद बराबर हम बता चुके हैं, अंतिम पद को एल बोलते हैं। तो एल बराबर यहाँ पे क्या होगा? 27 होगा। क्या होगा? 27। अब पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला बताएं। कौन सा पद यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या पूछ रहा है। कौन सा पद यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है आपसे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या का एक फार्मूला हम बता चुके हैं, नहीं याद है तो यहां से याद करेगा। पदों की संख्या का फार्मूला होता है एल माइनस ए बटा डी प्लस वन। एल माइनस ए बटा डी प्लस वन। एल को अंतिम पद बोलते हैं, ए को प्रथम पद, डी को सारवंतर और प्लस वन। तो पदों की संख्या का डायरेक्ट फार्मूला एल माइनस ए बटा डी प्लस वन। बोलिए, पदों की संख्या अगर निकालना हो, एन का वैल्यू निकालना हो, एन का वैल्यू, तो एल माइनस ए बटा डी प्लस वन। तो एल आपका कितना है माय डियर स्टूडेंट? एल देख लो, अंतिम पद कितना है? 27 है। माइनस ए कितना आपके पास? 5 है। और डी कितना आपका? सारवंतर जो है 2। और प्लस क्या हो जाएगा आपका? 1। तो 27 में से 5 गया, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 27 में से 5 गया, क्या होगा? तो यहाँ पे 22 बचेगा। तो 22 बटा 2 प्लस 1, तो 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो 11 और 1 क्या होगा आपका? 12, यानी कि बरहमा पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा? बरहमा पद। तो आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा, ठीक है। ये आपको आया होगा समझ में। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आज फार्मूला को एक बार रिवाइज करते हैं। समांतर श्रेणी के सारे फार्मूले एक जगह हैं, जल्दी जल्दी हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले संकेत को समझते हैं कि ए को क्या बोलेंगे। तो ए को पहला या प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। ए क्या है? पहला या प्रथम पद है। टीएन या एन को क्या पढ़ते हैं? एनवा पद। टीएन या एन को एनवा पद। डी को क्या बोलते हैं? सारबंतर बोलते हैं, डी को सारबंतर। एस एन को क्या पढ़ते हैं? तो प्रथम एन पदों का योगफल या योग पढ़ते हैं। एस एन को क्या पढ़ते हैं? प्रथम एन पदों का योग या योगफल। एन क्या होता है? पदों की संख्या। एल को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। एल को अंतिम पद। अब आए सूत्र पे, ये संकेत था हमारा, ठीक है। तो पहला सूत्र आपके सामने दिख रहा होगा। आपका एपी में सबसे कम सूत्र है, मात्र 4-5 सूत्र है, उससे ही काम आपका चल जाएगा। तो आइए सबसे पहला जो सूत्र दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो सूत्र है हमारे पास सारवंतर निकालने के लिए। तो सारवंतर बराबर क्या होता है? दूसरे पद माइनस पहले पद, यानी कि सारवंतर बराबर T2 माइनस T1। बोलिए, सारवंतर बराबर T2 माइनस T1, ठीक है। अगर एनवा पद निकालना हो तो एनवा पद को एन या टीएन बोलते हैं। तो एन या टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए, टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। पदों की संख्या बोलेगा, अगर एनवा पद दे दिया और पदों की संख्या बोलेगा तो एल माइनस ए बटा डी प्लस वन, ठीक है। मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सारवंतर प्लस वन। तो पदों की संख्या बराबर क्या होगा? एल माइनस ए बटे डी प्लस वन, ठीक है। अगर प्रथम एन पदों का योगफल बोला माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा? एन पदों का योगफल को एस एन बोलते हैं। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर एक और होता है एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो ये था सारे फॉर्मूले। अब कुछ रिजल्ट जो डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो आपको काम दे देंगे, ठीक है। प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल बोलेगा तो एन इंटू एन प्लस वन बटा दो। औसत बोलेगा या माध्य बोलेगा तो एन प्लस वन बटा दो, ठीक है। प्रथम एन सम संख्या का योगफल बोलेगा तो एन इंटू एन प्लस वन। औसत बोलेगा या माध्य तो एन प्लस वन, ठीक है। फिर प्रथम एन विषम संख्या का योगफल तो एन स्क्वायर। तो बोले प्राकृत संख्या का योगफल एन इंटू एन प्लस वन। विषम सम का आपका एन इंटू एन प्लस वन। और विषम का क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। कह रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। तो यहाँ पे बोलो पहला पद यानी ए क्या हो जाएगा? ए तो पहचान लिए 2 होगा सर। डी क्या होगा? डी निकालो। तो डी किसको निकालते हैं? तो 6 में से 2 घटाएंगे सर। तो ऐसे ही पता चल रहा है सर, 4 हो जाएगा डी, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद 82 होगा। तो ये जो पद दिया हुआ है, इस पद को क्या बोलेंगे? अंतिम पद बोलते हैं सर। ये जो दिया हुआ पद होता है कि कौन सा पद, उसको अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद को एल बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा? 82,
कितने हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे सर। चलिए यहाँ तक तो हमें आ गया सर समझ में। अब हमें पदों की संख्या यानी कौन सा पद का मतलब पदों की संख्या कह रहा है, तो पदों की संख्या यानी कि n पूछ रहा है हमें। तो पदों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है फॉर्मूला, याद है? नहीं है याद तो याद करिए, l माइनस ए बटा डी प्लस 1 होता है। l माने अंतिम पद, ए माने प्रथम पद, डी माने सार्वंतर। तो l कितना है माय डियर स्टूडेंट, 82 है, माइनस ए कितना है आपके पास, 2 है, डी कितना है आपके पास, डी आया है 4, प्लस क्या हो जाएगा 1। तो 82 में से 2 गया, 80 बटा 4 और बटा प्लस 1, तो 4 से काटेंगे 20 बार में, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 21वां पद हो जाएंगे आंसर। क्या हो जाएंगे, 21वां पद। तो बोलिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या आया समझ में, जल्दी से आया समझ में तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तीनों कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों में भी, ठीक है? आपका यार हो, प्यार हो, रिश्तेदार हो, सबको शेयर करिए, सब पढ़ेंगे आज हमारे साथ में। चलिए देखिएगा चौथे नंबर सवाल को जल्दी से माय डियर स्टूडेंट। चौथे नंबर सवाल भी बहुत ही लाजवाब है, आप भी ट्राई कर सकते हो। ये सर ए हो जाएगा, पता चल गया है सर ए होगा। ए को तो हम कभी नहीं भूलेंगे सर, ए से जो भी व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। डी कौन होगा माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, 19 में से 13 को घटाएंगे, 19 में से 13 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका डी माय डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा ये आपका डी। अब बताओ डी और ये जो डॉट 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 205, ये इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोले अंतिम पद के पदों की संख्या पूछ रहा है ना, तो अंतिम पद आपका, अंतिम पद को अब एल बोलते हैं, तो एल बराबर क्या होगा 205। अब तो थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे ही माय डियर स्टूडेंट। अब हमें पदों की संख्या चाहिए, पदों की संख्या यानी एन चाहिए, तो एन बराबर पदों की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। 4-5 बार लिखोगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पदों की संख्या एन बराबर एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो बोलो एल कितना है हमारे पास, 205 है, माइनस ए आपका कितना है, ए आपका 13 है, बटा ये आपका डी 16 है प्लस 1, ठीक है? तो बराबर 205 में से अगर आप 13 घटाते हो तो 5 में से 3 गया 2, 10 में से गया 9, 192 बटा 16 प्लस 1। तो 16 से जब इसे काटोगे तो 16 एकम 16, 3 2, 16 दूना 32, यानी 12 12 में कट जाएंगे। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 13वां पद हो जाएंगे। कौन से पद हो जाएंगे, 13वां पद हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है? सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख लो ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमने 16 लिख दिया है। तो चलिए इसको 6 करते हैं, तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12, 32 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 33वां पद हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हम 6 देना चाहिए था, हमने 12 लिख दिया। तो ये था आपका चौथा नंबर सवाल। अब दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। दूसरा नंबर का जो सवाल है आपका बुक में ये 33 नंबर पे मिलेगा। कौन से नंबर पे मिलेगा वो भी हम जिक्र कर देते हैं। बुक में आपको 33 नंबर पे मिलने वाला है। अब बताओ यहाँ पे ए कौन होगा, तो सर ये ए होगा। ए को तो हम भूल ही नहीं सकते, ए हो गया, चलो सही है। डी कौन होगा सर, ये बताओ हमें डी क्या होगा, तो डी नहीं आता है निकालने सर, हमें कैसे नहीं आएगा सर निकालने। 18 में से 21 को घटाएंगे, तो जब प्यारे स्टूडेंट 18 में से 21 को घटाओगे तो 3 आएगा, वो भी किस में, माइनस में, ठीक है सर। इसमें अंतिम पद कौन होगा, तो ये पढ़िए अच्छा से, डॉट 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 का कौन पद शून्य है, कौन पद शून्य है, यही आपका शून्य होगा। यानी अंतिम पद यहाँ पे दे रखा है एल, जो आपका शून्य होगा, अंतिम पद शून्य होगा, ठीक है? एल यहाँ पे शून्य होगा। तो अब निकालो पदों की संख्या। पदों की संख्या को एन बोलते हैं, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है एल माइनस ए बटा डी प्लस 1 होता है। एल माइनस ए बटा डी प्लस 1 होता है। तो एल का जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, अंतिम पद जो है आपका 0 है, माइनस 21 प्रथम पद 21 है, और डी आपका -3 है। तो और प्लस 1 भूलिए नहीं, तो -21 बटा -3 प्लस 1, तो 0 ये कट गया, 3 7 21, 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8वां पद हो जाएंगे। कौन से पद हो जाएंगे, 8वां पद। तो कौन सा 0 होने वाला है यहाँ पे, 8वां पद, ठीक है? तो ये थे आपके शानदार प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है जो भी अभी तक पूछा है एग्जाम वगैरह में। और तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, छठे नंबर क्वेश्चन पे। कौन से, छठे। तो देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन, ये आपको बुक में 43 नंबर पे मिलेगा। कह रहा है 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा, 72। डी देख लो माय डियर स्टूडेंट, डी क्या होगा, तो 63 माइनस 72 होगा ना, पीछे में से आगे को घटाएंगे तो -9 आएगा सर। एल क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी अंतिम पद एल आपका 0 हो जाएगा। एल क्या होगा, 0। तो बताओ पदों की संख्या कौन सा पद होगा, यानी कि एन निकालना है पदों की संख्या। तो एल माइनस ए बटा डी प्लस 1 हो जाएगा पदों की संख्या। तो एल कितना है आपका, 0 माइनस 72 -9 प्लस 1, तो -72 बटा -9 प्लस 1 होगा ना। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, 0 में से 72 जाएगा, -72 बटा -9, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 8 72, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 9वां पद हो जाएगा। तो ये आपका छठा नंबर सवाल था उसी प्रकार का, ठीक है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, 9वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका और ये प्यारा सा क्वेश्चन भी है, तो इसे छोड़ देते हैं। चलिए 8 नंबर आपके लिए करते हैं, वो आप बना लीजिएगा उसे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 8 नंबर क्वेश्चन। तो ए क्या हो जाएगा, पहले ए बताओ। तो ए तो 1 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, तो 4 - 1 बराबर क्या होगा, 3। पूछ रहा है कौन सा पद 88 है, मतलब कि एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतिम पद 88 हो जाएगा। तो बताओ अब यहाँ से एन यानी पदों की संख्या, तो क्या होता है फॉर्मूला, एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो एल कितना है आपके पास, एल आपके पास 88 है, माइनस ए आपका 1 है, बटा डी आपके पास 3 है प्लस 1। तो 87 बटा 3 प्लस 1, तो 3 से काटेंगे इसे 29, तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलेगा, 29 प्लस 1 तो 30 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, 30 पद, ठीक है। तो ये था आपका उसी ढंग का सवाल। कुछ और क्वेश्चन को हमने जमा किया है, तो देखिएगा। ये देखिएगा 9 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है और प्यारा सा उसी टाइप का। तो यहाँ पे बोलिए -10 -6 -2 2 डॉट 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 34वें पदों की संख्या है, यानी कि डॉट डॉट में पदों की संख्या, ये 34 यानी लास्ट में 34 है, स्टार्टिंग ए है। तो ए क्या हो गया आपका -10। डी आपसे अगर पूछा तो -6 और घटाएंगे, इसमें घटाव का चिन्ह, कितना घटाएंगे, -10 घटाएंगे। डी क्या होता है, पिछला में से अगला को घटाते हैं, तो -6 फिर -10। तो बोलेगा -6 माइनस प्लस 10, तो 10 में से 6 गया, क्या बचेगा आपका +4 आएगा ना। चलिए ए हो गया। अंतिम पद इसमें क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एल कौन होगा, तो एल जो लास्ट में आपका कितना है, आपका 34 के बारे में बात कर रहा है, तो 34 हो जाएगा। इसलिए बोलेगा पदों की संख्या एन बराबर क्या होता है, तो एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। पदों की संख्या बराबर एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। एल कितना है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, यानी अंतिम पद आपका 34 है, नहीं है, देखिए ये है एल माइनस ए कितना है आपके पास, ए आपके पास -10 है, बटा डी आपके पास 4 आ गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1। तो 34 माइनस प्लस 10 बटा 4 फिर प्लस 1, तो 34 और 10 44 बटा 4 प्लस 1। तो ये कट जाएंगे 11 बार में, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 12 पद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 पद। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 12 पद इसमें आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए 10 नंबर, फिर तो 10 नंबर वही आ गया। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 59 नंबर में मिलेगा, तो बनाइएगा इसको, ठीक है, आप लोग अपने से, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ये 10 नंबर खुद से बना लीजिएगा। फिर आइए आपका, फिर वही कह रहा है कौन सा पद शून्य है, इसे भी आप अपने से करके देखिएगा या बना दे। चलिए एक और बना देते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा आपका, 21 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या होगा, तो 18 माइनस 21 होगा, तो क्या होगा आपका, 21 में से 18 गया -3 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पद शून्य है, यानी कि एल का वैल्यू क्या होगा, अंतिम पद 0 होगा। यहाँ पे कौन सा पद, यानी कि एन पूछ रहा है, पदों की संख्या एन, तो एन बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो एल आपका 0 है, माइनस ए कितना आपके पास 21 है, बटा डी कितना है आपके पास -3 है प्लस 1, तो -21 बटा -3 प्लस 1। तो ये आपका माइनस माइनस और ये 3 से ये 7 में कट जाएगा, तो 7 और 1 8, यानी 8वां पद आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सारे बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और एपी का इस टाइप का क्वेश्चन अब कभी भी आपसे रुकने वाला नहीं है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं हम यहाँ पे कि एन पदों की संख्या बराबर क्या होगा, एल माइनस डी, यानी कि इसमें लास्ट टर्म क्या है, 82 है, मन में सोच सकते हैं, माइनस पहला टर्म क्या है 2, तो 2 हो गया, बटा 4 तो 6 में से 2 गया 4 फिर प्लस 1। तो एक लाइन में भी आप कर सकते हैं इसको, 82 में 2 गया 80 बटा 4 प्लस 1, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 और 1 21 हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप मन में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात में नहीं है मन में करना। हम जानते हैं पदों की संख्या एन बराबर क्या होता है, एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो एल होगा कौन, तो ये कह रहा है कौन सा पद 51 है, तो 51 आपका एल हो जाएगा, माइनस पहला कौन है आपका 11 बटा डी, तो 15 में से 11 घटाइए 4 फिर प्लस 1, तो 51 में से 11 गया आपका 40 बटा 4 प्लस 1, तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11वां पद। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका टाइप 5 जो जिसे हमने बेहतरीन, टाइप 6 जिसे हमने बेहतरीन तरह से ख़त्म किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगले वीडियो की भी नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लगातार काम करें, ये टाइप 6 था, जल्दी टाइप 7 आपको मिल जाएगा।